आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 डेड मैन्स चेस्ट। ये कहानी फर्स्ट पार्ट की एंड से शुरू होती है। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि विल और एलिजाबेथ की शादी हो रही है। तभी वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटरल आ जाता है। वो विल और एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि उन्होंने जैक स्पैरो के भागने में मदद की थी। वो अन्य इस गुनाह के लिए सजाए मौत सुनाता है। इसके साथ ही जेम्स अपनी जॉब छोड़ के जैक को पकड़ने के लिए निकल चुका है। नेक्स्ट लॉर्ड कटरल विल को बुलाता है और उससे डील करता है कि अगर तुम अपनी और एलिजाबेथ की जान बचाना चाहते हो तो मुझे वो कंपास ला कर दो जो जैक स्पैरो के पास है। विल उसके बाद मान जाता है और जैक स्पैरो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर हम जैक को ब्लैक पेल जहाज पर देखते हैं। वो किसी अनजान जजीरे से कपड़े का टुकड़ा लाया है। इस कपड़े पर चाबी का निशान है। वो अपने साथियों को बताता है कि ये चाबी किसी खास संदूक की है, हमें उसको ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि उस संदूक में कुछ हो जो बहुत कीमती हो। वो अपने साथियों को बेवकूफ़ बना रहा है। उसे चाबी और संदूक के बारे में सब पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक रात के टाइम कंपास लेकर बैठा है, लेकिन कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा। तो वो जहाज के निचले हिस्से में जाता है जहाँ विल के फादर बूश शेप्टर्न है। वो जैक को कहते हैं कि 13 साल पहले जब ब्लैक पेल समंदर की गहराई में डूब गया था तो समंदर के मॉन्स्टर डेवी जोन्स से तुमने डील की थी कि अगर जहाज सही सलामत समंदर के ऊपर आ गया तो तुम 13 साल बाद उसकी गुलामी करोगे। तो अब 13 साल पूरे हो चुके हैं, तुम्हें डेवी जोन्स की गुलामी करनी होगी। मैं भी उसी के लिए काम करता हूँ। वो जैक का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ पर एक निशान बन जाता है जिसे देखकर जैक हैरान हो जाता है। यानी अब जैक कहीं भी होगा डेवी जोन्स की उसकी लोकेशन का पता होगा। अगर जैक ने डेवी जोन्स की गुलामी ना की तो वो समंदर के सबसे बड़े मॉन्स्टर क्रैकन को उसके पीछे भेजेगा जो उसे गर्क कर देगा। जैक डर जाता है। अपने साथियों को कहता है कि जहाज को यहाँ से कहीं दूर ले चलो। बारबोसा का बंदर जो आज भी ब्लैक पेल जहाज पर है, वो जैक की हैट उतारकर समंदर में फेंक देता है। ये हैट समंदर में दूसरे जहाजियों को मिलती है। एक आदमी से पहन लेता है। तभी वहाँ डेवी जोन्स का मॉन्स्टर क्रैकन आता है और इस जहाज को निगल जाता है। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पर एलिजाबेथ के फादर भागने में उसकी मदद करते हैं। विल एक जजीरे में पहुंच जाता है तो वहाँ के कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब वो विल को आगे लेकर जाते हैं तो वो देखता है कि उनका सरदार जैक है। वो कहता है कि जैक मुझे कंपास दे दो, मैंने और एलिजाबेथ ने भागने में तुम्हारी मदद की थी। फिर जैक कुछ कहता है और वो लोग पिंजरे में बाकी शिप के साथियों के साथ उसे बंद कर देते हैं। फिर जैक को वो जंगली लोग मारने वाले होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जैक के अंदर कोई नेक रूह है और वो उसे खाकर नेक हो जाएंगे। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि पिंजरे में बंद लोग भाग गए हैं। वो उनको पकड़ने निकलते हैं तो जैक भी वहाँ से भाग जाता है। वो सारे किसी तरह जान बचाकर ब्लैक पेल जहाज पर पहुंच जाते हैं। जैक विल को बताता है कि लॉर्ड कटरल को ये कंपास नहीं बल्कि एक संदूक चाहिए जिसमें कुछ खास है और हमें उस संदूक की चाबी ढूंढनी होगी। हमें ये कंपास लेकर टिया डेल्मा के पास जाना होगा। वह एक जादूगरनी है और उसी ने ये कंपास बनाया था। इंसान के दिल में जो भी चीज़ हासिल करने की ख्वाहिश हो, ये कंपास उस तरफ की डायरेक्शन शो करता है। टिया डेल्मा ने बताती है कि तुम लोग जिस संदूक को ढूंढ रहे हो इसके अंदर डेवी जोन्स का दिल है। वो जैक को एक जार भी देती है। डेवी जोन्स समंदर का पहला इंसान है। टिया डेल्मा ने डचमैन जहाज की लोकेशन भी बताती है जिसके अंदर डेवी जोन्स है। इस संदूक की चाबी डेवी जोन्स के गले में है। वो ब्लैक पेल जहाज से डचमैन जहाज तक पहुंच जाते हैं जो दूर से टूटा हुआ नजर आ रहा है। विल कहता है कि मैं जहाज के अंदर जाकर चाबी ले आऊंगा। जैक उसे कहता है कि अगर तुम पकड़े गए तो कहना कि जैक ने अपना कर्ज अदा करने के लिए भेजा है। जैसे ही विल जहाज के अंदर जाता है तो समंदर से असली डचमैन जहाज बाहर आता है। जहाज में बहुत अजीब क्रिएचर्स हैं। वो विल को पकड़ लेते हैं। विल को डेवी जोन्स के पास ले जाते हैं। डेवी जोन्स अजीब क्रिएचर है जो इंसानों की तरह बात करता है। विल कहता है कि मुझे जैक ने अपना कर्ज उतारने के लिए भेजा है। डेवी जोन्स अपनी दूरबीन से जैक को देखता है जो ब्लैक पेल जहाज पर है। अगले ही समय वो अपनी पावर से उस जहाज पर होता है। वो जैक को कहता है कि वादे के मुताबिक तुम मेरे लिए काम करो। जैक कहता है कि मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। डेवी जोन्स कहता है कि तुम मुझे 100 लोग दो फिर तुम आजाद हो। एक विल तुमने दिया है, बाकी 99 लोग भी दो। वो उसका हाथ पकड़ता है तो जैक के हाथ से वो मार्क खत्म हो जाता है। जैक एक जजीरे पर जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ 4 लोग आमादा होते हैं। यहाँ पर उसे जेम्स नजर आता है। वो उस पर गन तान लेता है क्योंकि वो उसे ढूंढने निकला था। जैक के आदमी उसे बचा लेते हैं। फिर एलिजाबेथ उसे मिलती है। उसने अपना गेटअप चेंज किया होता है। वो कहती है कि बताओ विल कहाँ है, वो तुम्हें ढूंढने निकला था।
वो कहता है कि विल डेवी जोन्स के जहाज पर है, तुम उसे बचा सकती हो डेवी जोन्स को मारकर। इससे पहले तुम्हें एक संदूक ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है। वो कंपास एलिजाबेथ को देता है क्योंकि उसके दिल में विल को ढूंढने की ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, तो वो उसे ठीक डायरेक्शन बताएगा। वो कंपास उसे दुरुस्त डायरेक्शन बताता है। फिर जैक, एलिजाबेथ, जेम्स और बाकी साथी आगे की सफर के लिए निकलते हैं। डेवी जोन्स के जहाज पर विल अपने फादर से मिलता है। उन्हें बताता है कि डेवी जोन्स का दिल एक संदूक में है, लेकिन इसके फादर को कुछ पता नहीं होता। तभी वहाँ एक स्ट्रेंज फिगर रूनमा होता है और उन्हें बताता है कि संदूक की चाबी डेवी जोन्स के गले में है। विल जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है जहाँ अजीब क्रिएचर्स गेम खेल रहे हैं। वो बदले में अपनी जिंदगी के साल लगाते हैं। विल कहता है कि मैं भी गेम खेलूंगा, लेकिन ये गेम डेवी जोन्स के खिलाफ होगा, तो डेवी जोन्स वहाँ आ जाता है। विल कहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी लगाऊंगा, बदले में तुम्हें वो चाबी लगानी होगी जो तुम्हारे गले में है। वो चाबी बदले में लगा देता है। अब गेम शुरू होता है। इस गेम में विल के फादर भी आते हैं। जब विल हारने वाला होता है तो वो डाइस के बारे में झूठ बोलते हैं। डेवी जोन्स को शक होता है। वो डाइस देखता है और वो उन्हें सजा देता है कि ताउम्र वो उस जहाज पर उसकी गुलामी करेगा। अब विल को पता चल जाता है कि वो चाबी कहाँ है जिसकी तलाश में वो निकला है। विल के फादर कहते हैं कि डेवी जोन्स सो रहा है, तुम उसके गले से वो चाबी लेकर भाग जाओ, मैं बाकी लोगों का ध्यान भटकाता हूँ। विल चाबी लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे वो देखता है कि उसके गले में चाबी नहीं है, बल्कि कपड़े के एक टुकड़े पर चाबी का निशान है। वो बाकी लोगों को कहता है कि हमें जल्दी उस जजीरे पर जाना होगा जहाँ संदूक के अंदर मेरा दिल है। विल इस जजीरे पर पहुंच जाता है। वहाँ ऑलरेडी जेम्स, जैक और एलिजाबेथ हैं। वो संदूक को मिट्टी खोदकर बाहर निकालते हैं। अब इन तीनों के दरमियान संदूक के लिए बहस होती है। जेम्स को संदूक चाहिए अपनी जान बहाल करवाने के लिए। जैक को संदूक चाहिए ताकि वो दिल डेवी जोन्स को दे और बदले में समंदर में आजाद जिंदगी गुजारे। विल को इसलिए दिल चाहिए ताकि वो अपने फादर को आजाद करवा सके। इन तीनों के दरमियान तलवारबाजी शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते चर्च में पहुंच जाते हैं। घंटी बजती है और डेवी जोन्स के आदमी वहां आते हैं बॉक्स लेने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ और उसके साथी संदूक लेकर वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए संदूक एक दरख्त से टकराता है तो उधर डेवी जोन्स का आदमी आता है और संदूक लेकर चला जाता है। जैक उसे देख लेता है। वो उसे नारियल मारता है और बॉक्स से डेवी जोन्स का दिल लेकर जार में डाल देता है। डेवी जोन्स का आदमी ये सब देख रहा होता है। वो जैक पर अटैक करता है। जैक जार को जहाज में रखकर फाइट शुरू कर देता है। डेवी जोन्स के और गुलाम वहां आते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जेम्स कहता है कि जब तक ये चेस्ट हमारे पास है ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो संदूक देकर भाग जाता है। डेवी जोन्स के आदमी समझते हैं कि बॉक्स में दिल है। वो बॉक्स लेकर चले जाते हैं। ब्लैक पर्ल जहाज पर एलिजाबेथ, विल, जैक और उसके साथी हैं। तभी वहाँ डेवी जोन्स का डचमैन जहाज बाहर आता है। वो ब्लैक पर्ल जहाज पर अटैक करते हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार जहाज है। विल कहता है कि अगर हम बच निकले हम लड़ भी तो सकते हैं। जैक कहता है कि नहीं, हमारे पास उसका दिल है, हमें डील करनी है, लड़ना नहीं है। तभी एक झटका लगता है तो उसके हाथ से जार गिर जाता है और उसमें डेवी जोन्स का दिल नहीं है। विल कहता है कि समंदर का सबसे बड़ा मॉन्स्टर क्रैकन हम पर हमला करने आया है। क्रैकन इन पर हमला करता है। सब जहाज के अंदर जाकर बारूद बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्रैकन जहाज को डुबाने लगता है। तभी जैक बारूद का गोला बनाकर क्रैकन के ऊपर फेंकता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जैक सब लोगों को कहता है कि जहाज से चले जाओ, क्रैकन दोबारा हमला कर सकता है। एलिजाबेथ जैक के पास जाती है और उसको हथकड़ी लगाकर उसके हाथ बांध देती है और बाकी सब बचकर निकल जाते हैं। एलिजाबेथ जानती है कि जैक के हाथ पर अगेन वो निशान उभर आया है। क्रैकन हमला करता है और जैक जोर से तलवार इसके मुंह के अंदर मारता है। डेवी जोन्स वो संदूक ओपन करता है और गुस्से और दर्द से करा उठता है क्योंकि उसके अंदर दिल नहीं है। जेम्स वो दिल लाकर लॉर्ड कट्रेल को देता है और कहता है अब तुम पूरी तरह डेवी जोन्स को कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम चाहोगे वही करेगा। अब जेम्स को वही इज्जत और जॉब वापस मिल जाती है। विल, एलिजाबेथ और जैक के साथ ही परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि काश हम जैक को बचा सकते। टिया डेल्मा कहती है कि अगर जैक और ब्लैक पर्ल जहाज के लिए अगर दुनिया के आखिरी कोने पर भी जाना पड़े तो क्या तुम लोग जाओगे? सब कहते हैं हाँ, हम जरूर जाएंगे। फिर बारबोसा की एंट्री होती है। वो जिंदा होता है और कहता है कि मेरा ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है। पोस्ट क्रेडिट शॉट में हम कबीले के उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने जैक और उसके साथियों को पकड़ा था। वो अपना डॉग वहीं छोड़ आए थे। वो सब लोग उसी को अपना देवता मानते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।